नमस्कार, ओंकार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। मुंबई से 2 सप्ताह पहले वायरल वीडियो के आधार पर अल्मोड़ा पुलिस कड़ी मेहनत के बाद जिले के भिखिया शहर की कोटियाम निवासी बुजुर्ग महिला हेमा देवी को सकुशल अल्मोड़ा ले आई है और इस महिला को उनके गांव पहुंचाने की तैयारी कर रही है। बताते चलें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 9 जनवरी को वायरल वीडियो को मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेते हुए अल्मोड़ा पुलिस को सकुशल वापस लाने के लिए निर्देशित किया था, जिस पर तुरंत काम यहां पर किया गया है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि एक बुजुर्ग माता जी अपने बारे में बता रही थी कि वो उनका घर अल्मोड़ा है और उनके बच्चे यहाँ पे रहते हैं, उनके भाई इत्यादि का नाम भी लिया गया था और जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संज्ञान लेते हुए तत्काल हमें निर्देशित किया गया था कि कैसे भी करके उन माता जी को मुंबई से लाया जाए। इस पर हमने एक टीम का गठन किया था और जिसमें कि एसओजी और लोकल पुलिस इसमें टीम में शामिल रही और तत्काल एक टीम को हमने पर आपको बता देते हैं, नशे व रफ्तार का कहर लगातार जारी। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। देर रात्रि कलेक्ट्रेट मोटर मार्ग पर हादसा हुआ है। वीआईपी मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ। सड़क पर झूल रहा है बिजली का पोल, लोगों के लिए खतरा बन चुका है और इस बिजली के पोल की वजह से लगातार लोगों को परेशानियां होती हैं, सड़क हादसे होते रहते हैं। ऐसे में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बाजपुर के अनाज मंडी स्थित माता मंदिर से अन्नपूर्णा सेवा समिति की महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली, जिसमें महिलाओं ने प्राचीन शिव मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का जलाभिषेक किया। आपको बता दें कि अन्नपूर्णा सेवा समिति से जुड़ी महिलाएं संस्था की संस्थापक डोली शर्मा के नेतृत्व में अनाज मंडी स्थित माता मंदिर में इकट्ठा हुई, जहां महिलाओं ने माघ मास के पहले सोमवार को नगर में कलश यात्रा निकाली, जिसके उपरांत महिलाओं ने नैनीताल रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का जलाभिषेक किया है। तो बाजपुर से खबर आपको बता रहे हैं, महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली है। बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया। मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। इसी के साथ यहां पर भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया गया है। हमने अनाज मंडी मंदिर स्थित से भगवान जलाभिषेक के लिए महिलाओं के साथ कलश में जल भरकर वहाँ से गंगा जल के साथ आए हैं। एक एक बेलपत्री हमने साथ में ली है, क्योंकि बेलपत्र जो है लक्ष्मी का प्रतीक है कि सभी के यहाँ लक्ष्मी का वास हो। भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। अन्नपूर्णा माँ की कृपा के लिए हमने आज भगवान शिव और माँ पार्वती को जलाभिषेक किया है कि सभी के यहाँ अन्न के भंडार भरें, धन के भंडार भरें और सभी के यहाँ भगवान शिव की कृपा रहे। मैं कहना चाहूँगी कि हम सभी अन्नपूर्णा बहनों ने आज माँ अन्नपूर्णा को जल चढ़ाया है और हमारा ये संस्था है, हम सब एक साथ मिलकर इसमें कार्य कर रही हैं और आज माँ का महीना है और हम सब गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के सभी प्रबंध के लिए जारी आदेशों के बाद लाल कुआं कोतवाल आर.के. वर्मा ने कहा कि लाल कुआं और आसपास के क्षेत्रों में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पूरी मुस्तैदी और सभी क्षेत्र में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं कोतवाली प्रभारी ने कहा कि रेलवे स्टेशन, नेशनल हाईवे और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग गश्ती दल बनाकर तलाशी अभियान भी किया जा रहा है। वहीं नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार को हल्दू चौड़ क्षेत्र से कन्नू दुमका नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से अवैध नशीले पदार्थ स्मैक बरामद हुई है। वहीं पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। लाल कुआं से खबर आपको बता रहे हैं, गणतंत्र दिवस को लेकर के पुलिस यहां पर पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है। हर तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार अभियान भी यहां पर चलाए जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर तलाशी ली जा रही है। चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया। इसी के साथ उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। नए नए अभियान चलाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड में पूरी तरीके से नशे को समाप्त कर दिया जाए और कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में नशे को
नशे का सेवन ना करें। तो ऐसे में एक अभियान के साथ ही एक युवक को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से नशीला पदार्थ बनाया गया है। तो लगातार पुलिस को यहाँ पर सफलता हासिल हो रही है। इसी के साथ गणतंत्र दिवस आ रहा है, ऐसे में हर तरफ चौकसी बढ़ा दी गई है, नजर पुलिस बनाए हुए है, पूरी तरीके से प्रशासन सतर्क हो चुका है। आने जाने वाली गाड़ियों की निगरानी रखी जा रही है, लगातार तलाशी ली जा रही है और हर जगह से यहाँ पर नजर बना करके प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हो पाएगी। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। कोतवाली लाल कुआं द्वारा एनडीपीएस के अंतर्गत लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कल कन्नू दुमका नाम का हल्दोचौड़ का व्यक्ति है, तो काफ़ी समय से उसको तलाश पर पुलिस लगी थी। इसके कब्जे से अवैध इसमें बरामद हुए हैं, जिस पर खिलाफ कार्रवाई की गई है। कोतवाली लाल कुआं द्वारा एनडीपीएस के अंतर्गत लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कल कन्नू दुमका नाम का हल्दोचौड़ का व्यक्ति है, तो काफ़ी समय से उसको तलाश पर पुलिस लगी थी। इसके कब्जे से अवैध इसमें बरामद हुए हैं, जिस पर खिलाफ कार्रवाई की गई है। जन कल्याण व लोक भावना के उद्देश्य से मंगलौर कस्बे में महामंडलेश्वर स्वामी मैत्रेय गिरी महाराज की ओर से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 13 अखाड़ों से साध्वी साधु संत इस शोभा यात्रा में हिस्सा लेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी मैत्रेय गिरी महाराज ने बताया कि भारतीय संस्कृति का उद्देश्य है कि विश्व कल्याण हो जन और इस माघ मास में अत्याध्यात्मिक कार्य करने, भागवत कथा श्रवण के साथ अनुष्ठान व पूजन करने का बड़ा महत्व है, जिसके लिए साधु संत हमेशा से ही जन कल्याण के लिए अनुष्ठान करते रहते हैं। इसलिए मंगलौर कस्बे में आगामी 18 जनवरी से 26 जनवरी तक महाअनुष्ठान किया जा रहा है। मंगलौर में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, बढ़ चढ़ करके साधु संत हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, महामंडलेश्वर स्वामी मैत्रेय गिरी महाराज ने बताया कि किस तरीके से अनुष्ठान किए जाएंगे और इसका क्या कुछ फल मिलता है। ऐसे में बड़े बड़े साधु संत इसमें शामिल होने वाले हैं और लोगों से भी उन्होंने कहा है कि बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। सुंदर घोष लेकर के चलेंगे और सुंदर भगवा झंडी लेकर के नगर के बीच में चलेंगे, ताकि सब लोग उन संत महापुरुषों के दर्शन करें और उनके दर्शनों का लाभ उठाएं। जहाँ जहाँ संतों के चरण पड़े वो भूमि पवित्र रहे, ऐसी कृपा सब संतों की बनी रहे, ऐसा भाव है। और इसमें विशेष जैसी अपनी कुंभ में शाही यात्रा निकलती है, इसमें 10-12 रथ होंगे, जिन रथों पर हमारी पदाधिकारी संत होंगे, जो अखाड़े की सन्यासिनी अखाड़े की अध्यक्षा होंगी, उसमें महामंत्री होंगी, उसमें श्री महंत होंगी। उसमें उद्देश्य तो जैसा महाराज जी ने बताया अभी कि जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए और लोक मंगल की भावना से जीव मात्र का कल्याण हो सके, उसके लिए ये आयोजन हो रहा है, ताकि सभी का भला हो। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति भी है और हमारा एक सूत्र भी है कि विश्व का कल्याण हो, तो सभी का कल्याण हो, इसीलिए हम लोग ये आयोजन करते हैं समय समय पर। तो उसी हेतु से ये आयोजन किया जा रहा है। सुंदर घोष लेकर के चलेंगे। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हंगामे के साथ होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कोई भी सरकार जीवन भर नहीं रहेगी, कल केंद्र में हमारी सरकार हो सकती है, हम चुनी हुई सरकार की इज्जत करते हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये सामंतवादी मानसिकता है कि गरीबों को आगे नहीं बढ़ने देना। एलजी साहब कह रहे हैं कि देश में ही ट्रेनिंग करवा लो, क्यों करवा लें, हम किसी से कम हैं क्या? गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकते क्या? दिल्ली की जनता का पैसा है, हम तो ऐसे ही करेंगे। सवाल यह है कि ऐसा कहने वाले एलजी कौन है? कौन है एलजी? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कौन है एलजी? हमारे सिर पर चढ़ करके आकर बैठ गया है। देश कैसे जा सकते हैं, पढ़ो। एलजी साहब ने लिखा है इंडिया में करा लो ट्रेनिंग, ये एलजी साहब की नोटिंग है, इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। अरे क्यों करा ले इंडिया में ट्रेनिंग? हम कम हैं किसी से? गरीबों के बच्चे कम हैं किसी से?
गरीबों के बच्चे हैं तो इंटेलिजेंट नहीं है क्या? क्यों करा ले? हम तो अपने बच्चों को फिनलैंड भेजेंगे। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड के अंदर मिलती है, सबसे अच्छी, ये सबको पता है। फिनलैंड पूरी दुनिया में शिक्षा में नंबर 1 है, और उसमें भी जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है उसमें भेज रहे हैं हम। पूरी दुनिया में जो नंबर 1 है हम तो भेजेंगे सर। दिल्ली के लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा है दिल्ली के लोगों का, टैक्स के पैसे से, दिल्ली के टैक्स के पैसे से भेज रहे हैं। लोगों का पैसा, लोगों के बच्चे, अपने पैसे से लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ये वो क्या कहते हैं, पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। ऐसी सामंतवादी सोच के लोगों ने आज हमारे देश को पीछे छोड़ा हुआ। मैं कई बार देश कैसे जा चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर जारी सस्पेंस खत्म हो चुका है। बीजेपी ने 15 सीटें जीतकर मेयर की पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। बीजेपी के अनूप गुप्ता अब चंडीगढ़ के नए मेयर बन गए हैं। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 14 वोट मिले। दरअसल चंडीगढ़ में भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही के पास 14-14 पार्षद हैं, लेकिन बीजेपी के पक्ष में चंडीगढ़ की सांसद किरण खैर का एक वोट भी गया है। वहीं कांग्रेस के 6 और अकाली दल के एक पार्षद ने इस चुनाव से दूरी बना ली थी। कांग्रेस ने अपने पार्षदों को हिमाचल शिफ्ट कर दिया था। आपको बता दें, पिछली बार मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। आपको बता दें, चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के बाद सेंधमारी की आशंका के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षदों को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद राजद और जेडीयू के बीच तकरार जग जाहिर हो गई है। दोनों पक्ष के नेताओं की तरफ से आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी खूब मजे ले रही है। भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने तो यहां तक कि कह दिया कि बिहार में भी बहुत जल्द महाराष्ट्र वाला खेला होने वाला है। अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी सांसद के दावे पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की महाराष्ट्र वाली रणनीति बिहार में जब पहले काम नहीं आई थी तो अब कैसे चलेगा। क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। अरे भाई, वो आपका विचार है, आपको जैसे लिखना वो लिख सकते हैं। वो आपको, आपकी समझ के ऊपर है ना। आपको जो समझ में आया वो लिखे। और आजकल आप लोगों के भी समझने पे भी कहाँ लिखा जाता है, वहां से दिल्ली से जो आता है वही लिखते हैं। तो आपने तो कहा न कर रहे हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी। अरे भाई, हम लोग है कौन महागठबंधन नहीं, कौन क्या साजिश रचता है सब पता है ना, चाहे कोई कहीं भी हो। सभी दल की बात बोल रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र वाली स्थिति यहाँ बीजेपी उत्पन्न करेगी, शिंदे वाली स्थिति। इसमें क्या करेगी बीजेपी? इस पर लगी हुई क्या करेगी नहीं करेगी, बट यहाँ तो उल्टा हो गया था ना। महाराष्ट्र तो चला नहीं ना, यहाँ तो बिहार है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र चलेगा तब नहीं चल। दिल्ली पुलिस को 4 और संदिग्ध होने की आशंका मिली है। आपको बताते चलें, जिसको लेकर के तलाश में टीमें जुट गई हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे इन संदिग्धों के आकाओं ने ड्रॉप डेड मेथड का इस्तेमाल करके हथियार पहुंचाए हैं। साथ ही सिग्नल ऐप पर निर्देश दिए गए थे और गूगल मैप के जरिए हथियार से भरे बैग की लोकेशन भेजी गई, जहां आरोपियों ने हथियार उठाए। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के इस नेटवर्क में करीब 8 लोग शामिल थे, जिनमें से 4 अभी भी भारत में ही मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक बरामद हथियार आतंकियों को उत्तराखंड की एक अनजान लोकेशन पर मिले थे, जिसे अभी वेरीफाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताते चले, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो 4 आतंकी अभी तक नहीं मिले हैं वो कहां पर हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो 4 आतंकी हैं वो अभी भी भारत में ही हैं।
कश्मीर के बड़गांव में 17 जनवरी को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक ये एनकाउंटर बड़गांव एसएसपी ऑफिस के पास हुआ। यहां सुरक्षा बलों को 2 आतंकियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। सुरक्षा बलों ने पहले ही दोनों आतंकियों को घेरा और उसके बाद ऑपरेशन शुरू कर दिया। दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि इलाके में आतंकवादियों की गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद सैनिकों ने बड़गांव में मोबाइल वाहन जांच चौकी स्थापित की। अधिकारी ने कहा कि एक कैब को जांच के लिए रुकने का इशारा किया गया, लेकिन अंदर मौजूद आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दी, जिसका तुरंत जवाब दिया गया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय पंजाब से गुजर रही है। पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर पार्टी बेहद चिंतित है। मंगलवार को राहुल गांधी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली। होशियारपुर के दसुआ में एक व्यक्ति सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल गांधी के करीब पहुंच गया और राहुल गांधी के गले लग गया। राहुल गांधी के करीब आते ही सुरक्षाकर्मी और नेता एक्टिव हो गए और उन्हें तुरंत उसे वहां से हटाया। इस घटना के बाद अब कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे मुख्य सवाल तो ये है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच एक व्यक्ति राहुल गांधी के इतने नजदीक कैसे आ सकता है। जिस समय ये शख्स राहुल गांधी के नजदीक पहुंचा, उस समय पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर राजा वारिंग भी वहीं पर थे और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर उसे वहां से हटाया। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली। अवैध हथियार तस्करों के गिरोह का खुलासा कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 4 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 18 पिस्टल बरामद की गई है। 4 हथियार तस्करों के पास से 18 पिस्टल यहां पर बरामद हुई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। समाज के पवित्र तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर के विवाद को लेकर उत्तरी पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा थाने में तीर्थ रक्षक देवेश जैन ने झारखंड सरकार के विधायक के खिलाफ की एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें, झारखंड सरकार के विधायक लॉबीन हेब्रन ने जैन समाज के पवित्र तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर के विवाद को लेकर जैन संतों पर अभद्र टिप्पणी की स्थानीय निवासियों को भड़काने का काम किया था। जानकारी के मुताबिक जैन समाज के पवित्र तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने के फैसले के विरोध में जैन समाज पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा था, जिसको लेकर जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है। वहीं विधायक के इस रवैये के खिलाफ जैन समाज के लोगों ने अलग अलग जगह से लोबिन हेब्रन के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। ये विवाद 2018 में रघुवर दयाल की सरकार थी झारखंड में। उन्होंने ये प्रपोजल दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को और 2019 में इसको प्रपोजल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया है। हमारा तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है, इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है, जो कि हमारी मांग है। इसे पर्यटन स्थल घोषित ना करके इसे पवित्र तीर्थ। डोंगरगांव नगर पंचायत में वन भूमि पट्टा अधिकार की लड़ाई जारी है। इसी के तहत स्थानीय लोग एक बार फिर से उग्र आंदोलन करने को सड़क पर उतर गए और एसडीएम कार्यालय के सामने बैठे रहे, जिसके चलते नगर में चक्का जाम हो गया। आपको बता दें कि आंदोलनकारियों में ज्यादातर महिलाएं शामिल थी। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दिनेश गांधी ने विधायक दलेश्वर साहू पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पैसे का लेन देन करके कुछ लोगों के नाम से पट्टा जारी किया है। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि किसी भी दूसरे का पट्टा किसी दूसरे के नाम से सफेदा लगाकर बांट दिया जाता है। साथ ही पट्टे की मांग और अवैध पट्टे की जांच को लेकर नगरवासी और वार्ड के लोगों ने बीजेपी नेताओं के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है।
बस्तर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना जगदलपुर थाना क्षेत्र की है, जहां किलेपाल क्षेत्र के पूर्व सरपंच और बीजेपी जिला मंत्री बुद्धराम करतम का शव घर से 2 किलोमीटर दूर पुलिया के नीचे मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम के साथ फॉरेंसिक टीम ने हालात का जायजा लिया, साथ ही शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं मामले में परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि बुद्धराम करतम सुबह पैदल घर से घूमने के लिए निकले थे। वहीं जांच में बुद्धराम के सिर में चोट के निशान देखे गए, जिस आधार पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। साथ इस मामले में एसडीओपी ऐश्वर्या चंद्राकर ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या का खुलासा हो पाएगा। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।